और इस बीच अपडेट सामने यह है कि उत्तराखंड के सांसदों से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और रानी राजलक्ष्मी से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। गृहमंत्री ने जानकारी इस बात की दी कि सेना की 90 जवानों की टुकड़ी, इसके अलावा एनडीआरएफ की एक यूनिट और आईटीबीपी के जवानों की एक टुकड़ी दराली पहुंच चुकी है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद भी कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड भी कर रही है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि उसी जगह पर मौजूद है। रामानुज, जरा तबाही के निशान आप दिखाइए। एक भयावह त्रासदी ये रही है, अभी तक क्या क्या जानकारी सामने है? देखिए अनंत, आपको 3-4 बड़ा अपडेट बताऊंगा। पहला यह है कि थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अभी तक जिस तरह का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, उसमें आगे किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, वो जो अधिकारी और कर्मचारी साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जा रही है, उनको किस तरह से असिस्ट करना है, इसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। और साथ में पूरा जो वो धराली स्पॉट्स है जहाँ पर हिट किया है मलबे ने, उस पूरे एरिया को लोकेट किया गया है कि आखिर में उसके चपेट में कहां और कितने लोग आए होंगे और किस तरह का जान माल का नुकसान हुआ है। इसको 1 घंटे के बाद एक जो प्रारंभिक रिपोर्ट होगी वो उत्तराखंड सरकार उसको अब जारी करेगी। और तीसरा अपडेट ये है कि जो टीम अभी तक लगातार जा रही थी, वो अब जिन स्थानों पर ये भी बताया गया कि जो NH है वो बाधित चल रहा था, उसको खोल दिया गया है। जैसे सूखी एक टॉप है वहाँ पर, और एक हर्सिल जो स्पॉट्स है सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में जो पर्यटक आते हैं वहाँ भी। तो लेकिन इन तीनों स्थानों पर, सूखी टॉप पर, साथ में हर्सिल और वो धराली, इन तीनों पर कहाँ पर किस तरह से बादल फटने की वजह से वो हिट किया है, उसका भी आकलन किया जा रहा है। और इस बात को भी देखा जा रहा है कि जो भागीरथी रिवर है उसका जल स्तर क्या बढ़ा है, अगर बढ़ रहा है तो कहीं जो उसके आसपास के लोग हैं क्या उसकी वो चपेट में आ सकते हैं, इसको भी देखने की कोशिश की जा रही। तो राज्य सरकार पूरी तरह से एक स्टेप पर काम कर रही है। रात में भी ऑपरेशन चलाने की कोशिश है और साथ में एक जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उसमें कल सुबह से लेकर पूरे दिन ऑपरेशन कब और कैसे किस तरह से चलेगा, ये पूरी तैयारी हो चुकी है। हम अपडेट के लिए रामानुज जो आपके पास वापस लौटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात और है जो दर्शकों को गौर करनी हो, उत्तरकाशी के धराली में तबाही अचानक नहीं है, इसके पीछे मॉनसून की मार उत्तराखंड में एक बड़ी वजह है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। आज उत्तरकाशी के ऊपरी हिस्से में बादल फटा। बादल फटने से खीर गंगा नदी में बाढ़ आई। खीर गंगा नदी के किनारे पूरा इलाका बसा हुआ है और वहीं पर खीर गंगा नदी से आने वाले नालों में उफान आया और धराली गांव के बड़े हिस्से को वो तबाही के हवाले कर दिया। जी न्यूज़।